इतिहास गवाह है इस बात का कि आज तक इस धरती पर धर्म के नाम पर, जिसे हम धर्म युद्ध भी कह देते हैं, उसमें जितने लोगों की जानें गई हैं उतनी कभी और नहीं गई। दूसरे शब्दों में यूं कह दें तो कुछ गलत नहीं होगा कि धार्मिक लोगों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे की जितनी जानें ली हैं उतनी किसी नास्तिक ने नहीं ली। और इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं, आज के समाज में देख सकते हैं। लोग धर्म के नाम पर कितने ज्यादा बटे हुए हैं, और वहीं वो लोग जो कि नास्तिक हैं। हालांकि हमारे देश में नास्तिक बहुत ही कम लोग मिलते हैं। हाँ, ऐसे उदासीन से लोग बहुत मिल जाते हैं जिन्हें धर्म से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, मैं सबको मानता हूं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को जब आप देखोगे ना तो वो उलझते हुए नजर नहीं आते आपसे ज्यादा, समझ रहे हो आप। पर जो लोग धर्म का झंडा लेकर कट्टरता की ओर बढ़ रहे होते हैं वो लोग आपको अक्सर उलझते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो सीपी पर आप देखते होंगे हर वीकेंड पर बहुत सारे ये कैमरा और माइक लेकर लोग खड़े हो जाते हैं, और मैं तो उनको कहता हूं मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। बस खड़े हो गए और हर इंसान धर्म का ठेकेदार बनकर, एक्सपर्ट बनकर दूसरे के धर्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है। तो क्या लगता है, मतलब ये धर्म क्या कर रहा है? धर्म लोगों को जोड़ रहा है या बांट रहा है? और धर्म ऐसा कर रहा है या फिर लोग ऐसा कर रहे हैं? लोगों की गलती है या धर्म की गलती है? क्या लगता है आपको? बातें बहुत सारी हैं, ओशो के विचार भी बहुत हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। पर जल्दी से अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर कहें दोस्त। कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, तभी बात होगी। एक तरफा बात करने से बात नहीं बनेगी। कहिए कुछ, अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं एक बार फिर से। धर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना, कि धर्म क्या कर रहा है या लोग किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जिस तरीके से धर्म को ले रहे हैं उसके बारे में बात करना ज्यादा सही है, क्योंकि धर्म तो सभी का है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, वहां पर आप यूं मानकर चलिए कि दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। जिस भी धर्म से आप हैं, आप ये मान लीजिए कि बस वही धर्म इकलौता है। आप सनातनी हैं, आप मान लीजिए कि सब सनातनी हैं। जो मुस्लिम है वो मान ले कि सब मुस्लिम हैं। जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी जिसका जो धर्म है वो मान लो। अब जरा एज्यूम करके देखो कि तुम सब एक ही धर्म के हो, पर क्या तुम लोग बटे हुए नहीं हो ना बटे हुए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है शादी जब हो रही होती है, खास करके जब अरेंज मैरिज की बात चल रही होती है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई कौन है वो, कौन लोग हैं, जैसे कोई अलग ही प्रजाति हो। अरे तुम इंसान हो, वो भी इंसान है। तुम अगर हिंदू हो तो वो भी हिंदू है, तुम मुस्लिम हो तो वो भी मुस्लिम है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इतनी पे बात खत्म नहीं होनी, बात तो अभी और बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा ना कि मान लो कि पूरी दुनिया एक ही धर्म की है, तो भाई वो हिंदुओं में भी कौन से वाले हिंदू हैं? चलो मान लो कि हमारे समाज में जो एक कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, है ना, सारी कैटेगरी हो गई। और चलो इसको भी ना जनरल मान लेते हैं कि भाई एक परिवार जो है वो जनरल कैटेगरी से है, दूसरा परिवार जो है वो भी जनरल कैटेगरी से है, तो बात यहां पर खत्म हो जाए। पर नहीं, यहां पर भी बात खत्म नहीं होगी, अभी और कैटेगराइजेशन होगा। अच्छा, हम ये वाले हैं, वो कौन से वाले हैं? होता है या नहीं होता है? बताओ ना, होता है ना। और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी पे नहीं होता है। जब आप और नीचे 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 होते चले जाओगे, जो समाज का एक ढर्रा बनाया गया है कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, तो वहां पर भी बहुत कैटेगराइजेशन होता है। तो कुल मिलाकर हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये खोज ही लेते हैं। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, है ना। अब ये धर्म ने जातियां बनाई हैं या फिर जाति इंसानों ने बना दी है,
ये एक बहुत लंबी डिबेट है। इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे तर्क आपको मिल जाएंगे, पर आपकी बुद्धि क्या कहती है वो कभी आप सोच रहे हैं? या फिर जाने अनजाने में आप खुद भी इसका हिस्सा नहीं बनते नजर आते? होता दरअसल यह है कि हर कोई किसी ना किसी से ऊपर हो रहा होता है ना? या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी ने एक छोटी जाति को चुन रखा है। नहीं, हम जनरल में तो हैं, पर हम ये वाले जनरल हैं, वो दूसरे वाले जनरल हैं, हम ऊंचे होते हैं। ठीक है, सेम SC ST तक आप पहुंचोगे तब भी ये होगा कि नहीं जी, हम SC ST में तो आते हैं, पर हम ये वाले हैं, वो ये वाले हैं। फिर आप बट रहे होते हो। कम ऑन यार। फिर आप कहते हो कि समाज में एकता कैसे आए, सबको बराबरी की नजर से कैसे देखा जाए। कहां से होगा? क्योंकि जाने अनजाने में आप खुद भी उस भेदभाव का हिस्सा बन चुके हो दोस्त। सच में ऐसा है। मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब मैं देखता हूं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है और जब वो जीत जाती है, कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा सा खेलता है, जाहिर सी बात है सब अपने देश के लिए जी जान लगा देते हैं, और किसी ने बहुत अच्छा खेला तो उसके धर्म के, उसकी जाति के, उसके लोकल के लोग उस पर दावा ठोकने लगते हैं और उसके उत्साह में कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं कि जी वो तो हमारे समाज का लड़का है और बाकी लोगों को देखो, इनकी क्या औकात है, बस हमारे समाज के लोग ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं। अरे यार, जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है ना तो तिरंगे के लिए खेलती है। जनगण मन जब बजता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कोई तुम्हारी जाति और धर्म का मामला रह ही नहीं जाता, वहां बस एक देश दिखाई देता है। तो जब टीम ऐसे रह सकती है तो ये पूरा देश भी तो एक टीम ही है। हम सब एक साथ क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों बंटने पे तुले रहते हैं? सोचिएगा इस बारे में कि दरअसल ये जो डिवाइड वाली बात आ रही है वो आ कहां से रही है और इससे किसका फायदा हो जाएगा। मुझे मालूम है अभी जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो ज्यादातर हमारे देश में जो है प्रतिशत रहने वालों का वो सनातनी है, हिंदू हैं, और वो डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से। सेम चीज मुसलमानों में भी होती है ना? सेम चीज आपको सिखों में भी मिल जाएगी, सेम चीज आपको क्रिश्चियंस में भी मिलेगी, यहूदियों में भी मिलेगी, सब में मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अज्यूम करके चलिए कि पूरी दुनिया आप ही के धर्म की है और पूरा समाज सिर्फ और सिर्फ आपका है। दूसरों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अभी धर्म तो हटा ही दो कि कोई और दूसरा धर्म है, एक ही धर्म है बस दुनिया में। और आप देखिए अपने अपने समाज में कि लोग किस लेवल पे बटे हैं। जब समाज में दिखाई दे जाए फिर अपने घर में देखना कि घर में क्या मानसिकता है। जब घर पे भी दिख जाए तो फिर अपनी बातें, अपनी हरकतें, इन सबको नोटिस करना और आप पाओगे कि आप भी उस ढर्रे का हिस्सा बन रहे हो। और ये भेदभाव असमानता लेकर के आता है और इसी में फिर विद्रोह होता है। विद्रोह में कई बार जानें चली जाती हैं। ऐसा बहुत बार होता है भाई, सीरियसली। और इसीलिए ओशो की ये बात बिल्कुल सच है कि आज तक धार्मिक लोगों ने जितना खून बहाया है नास्तिकों ने नहीं बहाया। धार्मिक इंसान जो होता है, जो कट्टरता की ओर अग्रसर हो चुका होता है, वो काफी हिंसक हो जाता है। नास्तिक नहीं होता। नास्तिक तो उस मोड पर होता है तुमको जैसे करना है वैसे ठीक है। जैसे कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए मांस खाना ठीक है, बकरे का मांस खाना, पर कैसे खाएंगे जी? हलाल करके खाएंगे, झटका नहीं खाएंगे। ठीक है, देखो झटका दे के मारो या हलाल करो, बकरे की जान तो जानी जानी है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई इस तरीके से बकरे को स्वर्ग मिल गया या जो भी है कि वो बच जाएगा, नहीं, बकरे की जान तो जाएगी। पर उन्होंने अपना एक रिचुअल बना लिया कि भाई इस तरीके से हम हलाल करके खाएंगे तो वो ठीक है, वरना नहीं। अब यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि डिबेट होती है, टीवी पर भी हो रही होती है, और आम जब हम लोग खड़े हो जाते हैं जिंदगी में तब भी ऐसी बहुत बहसबाजी होती है कि तुम लोग जानवर को मार के खा लेते हो, क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के मारना है, बहुत तरीके की बातें होती हैं ना।
मैं बिल्कुल आम बात कर रहा हूं जो आप लोग अपने घर पर बैठकर कर रहे होते हो, मैं भी वही बोल रहा हूं। तो सबने अपने अपने तरीके बना लिए हैं। अब जो धार्मिक है वो क्या करेगा बंदा, वो तो कहेगा जी मैं तो हलाल ही खाऊंगा, मैं झटके वाला नहीं खाऊंगा। अब यहां पर एक नास्तिक को उठाकर बिठा दो, वो क्या कहेगा, वो बस इतना कहेगा कि भाई मैं वेजिटेरियन हूं, मैं मांस नहीं खाता, बात खत्म हो गई बात कि ये पाप होता है, तुम कढ़ाई में तले जाओगे, नर्क में डाले जाओगे, कोई मतलब नहीं भाई, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाता, खत्म बात। या फिर अगर वो खाता है तो खाता है, क्या फर्क पड़ता है कि झटके से काट रहे हो या फिर हलाल कर रहे हो, बकरा तो मर ही रहा है, मेरे को बस खाना है, खा लेना है, हो गई बात खत्म। तो जो नास्तिक है, जो इन रिचुअल्स में नहीं फंस रहा, कितना आसान है, सिंपल सा जीवन है। अब उसी के ना एक और स्तर पर देख लो कि उसे जब किसी और से मिलना है या कुछ रिश्ता बनाना है तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा माइंडसेट, कि मेरा जो माइंडसेट है आपसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरी जो जीवन की वैल्यूज हैं वो आपसे मिल रही हैं या नहीं मिल रही, मिल रही हैं, ठीक है, आप अच्छा कमाते हो, अच्छे दिखते हो, चलो ठीक है, रिश्ता तय करते हैं, खत्म हो गई बात। पर वहीं पर जो धर्म की ठेकेदारी लेकर के बैठ जाते हैं, जो कट्टरता को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी में उलझ जाते हैं कि तुम कौन हो जी, हम कौन हैं। ये बात तो बहुत बाद में आती है कि आपका माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, आप कैसे सोचते हो, मैं कैसे सोचता हूं, आपका जीवन के प्रति क्या नजरिया, मेरा क्या नजरिया, ये तो बहुत पीछे की बातें हैं। पहले तो बस धर्म एक है, जाति एक है, गोत्र देख लो, सारी चीजें देख लो, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। माइंडसेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पीछे छूट जाता है। यही तो समस्या है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी के लिए तो आप किसी को भी जिम्मेदार इसको ठहरा सकते हैं, है ना। आप नेताओं की भी बारे में कह सकते हैं कि नेता इसके बारे में जिम्मेदार हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी नेता करते हैं, ओके, कह लो। वैसे मैं ओशो के बारे में पढ़ रहा था, तो ओशो ने बड़ी कमाल की बात कही। ओशो ने कहा कि आज तक कभी कोई शांति नहीं हुई है। इतिहास में अभी तक दो ही अवधियां आई हैं, एक अवधि जिसे हम युद्ध कहते हैं, और एक वो जिसे हम कहते हैं शांति, जो कि असलियत पर पर्दा है। वास्तव में इसे अगले युद्ध की तैयारी कहना चाहिए। पूरा इतिहास दो चीजों से बना है, युद्ध और युद्ध की तैयारी। अगर तुम मुझसे पूछते हो, जब से दूसरे विश्व युद्ध के बाद शासन में फिर से शांति की स्थापना हुई, तब से नेता क्या कर रहे हैं? नेता वही कर रहे हैं जो आज तक वो करते आए, और ज्यादा संघर्ष का निर्माण, अशांति, भेदभाव, खतरनाक हथियार, और एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। अगर आपने नहीं पढ़ी है हिस्ट्री तो जरा पढ़ना कि पहले विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए, तब टेक्नोलॉजी कितनी थी, फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब कितने लोग मारे गए, तब टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई थी। और आज के समय की बात तो हम जानते ही हैं। कितनी बार यह कहा गया है कि अगर इस बार विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया। इतने परमाणु बम बनाए जा चुके हैं कि इस दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। समझ रहे हो, एक बार नहीं, कई बार। तो आखिरकार ये हुआ क्या? अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, लोग मारे गए, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गईं भाई। ये मानवता पर एक बहुत बड़ा हमला था। और आज क्या है? आज सबके पास परमाणु बम है। कोई भी धमकी दे रहा होता है कि हम भी ठोक देंगे। और अगर एक बार भी ये लड़ाई आगे बढ़ गई, परमाणु बम चल गए, तो इतने बॉम्ब हैं कि दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। तो नेताओं ने तो कैसी एक दुनिया बना दी है, और आप उसी दुनिया में रह रहे हैं, आप और हम सभी। तो ऐसे में शांति कहां से मिलेगी बताइए? मुझे लगता है कि शांति के लिए बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है
ईश्वरी प्रेम से जुड़ जाने का। और भक्ति मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं, आपके जो भी आराध्य हैं आप उनका नाम ले लो, ठीक है। आप मुस्लिम हैं, खुदा से जुड़ जाएं। ईसाई हैं, आप गॉड कहते हो, आप गॉड से जुड़ जाओ, वाहिगुरु से जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ, राम से जुड़ जाओ, कृष्ण से जुड़ जाओ। जो नाम आपको मन में शांति दे आप उससे जुड़ जाओ। बेसिकली जरूरत है शांति की, अपने स्वरूप को पहचानने की। एक बात ध्यान रखना दोस्त, जब भी तुम अपनी वैल्यूज देख लोगे कि तुम एक कैसे इंसान हो, तो वहां तुम अपनी जाति और धर्म को पीछे हटा देना और फिर इसी तरीके से किसी और को देखना, उसकी क्या वैल्यूज हैं, वो इंसान किस तरह का है, और फिर तुम पाओगे कि तुम लोग एक जैसे ही तो हो। गुस्सा तुम भी करते हो, वो भी करता है, भड़कते तुम हो, वो भी है, हंसते तुम हो, वो भी है, दुख दर्द तुम्हें होता है, उसे भी होता है, परिवार तुम्हें चलाना है, उसे भी चलाना है, बच्चों को देखकर तुम भी मुस्कुरा देते हो, वो भी मुस्कुरा देता है। तो तुम सब एक जैसे ही तो हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, वो किसमें नहीं होता। एक माँ के दो सगे बेटे, जुड़वा बेटे ले लो, उनमें भी फर्क होता है। जरूरी थोड़ी है कि तुम जुड़वा पैदा हुए हो तो दोनों के दोनों को एक ही चीज पसंद आ रही हो, नहीं आ रही होगी। दोनों का बिलीफ सिस्टम एक जैसा हो सकता है कि नहीं होगा। तो जब हम सब अलग अलग हैं ही, इंडिविजुअल हैं हम सब, पर फिर भी एक हैं। एक क्या है? हमारे जो जज्बात हैं वो एक जैसे ही हैं। तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, तुम मानवता की वो सारी वैल्यूज जो एक आम इंसान महसूस करता है वो राजा भी करता है। यही चीजें तो तुम्हें इंसान बनाती हैं। तो अपने आप को जब इंसान के रूप में देखोगे दोस्त, तो फिर तुम कुछ और नजर आओगे और पूरी दुनिया तुम्हें कुछ और नजर आएगी। तुम्हें ये सारे एक जैसे लगेंगे, अपने जैसे लगेंगे। मैं हंसता हूं, वो भी हंसता है। मेरा ब्रेकअप होता है, मुझे दुख होता है, उसे भी होता है। बच्चे को जब मुस्कुराता देखते हैं हम, तो हम खुद ही स्माइल करते हैं और सामने वाला भी करता है। सब एक है। पर अगर यहां से तुम धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ते चले गए कि नहीं जी, मैं तो ये हूं और तुम ये हो, वहां से तुम्हें दुनिया बहुत अलग नजर आने लगेगी मेरे भाई, सच में। फिर तुम इंसान में इंसान नहीं देखोगे। सबसे पहले उसका धर्म देखोगे, फिर उसकी जाति देखोगे, फिर उसका गोत्र देखोगे। और आजकल तो हमारे देश में ये भी बहुत चल रहा है कि भाई इस जगह पर रह रहे हो तो यहाँ की लोकल की भाषा बोलो, ठीक है। तो तुम हिंदी भाषी हो तो तुम देखोगे कि वो भी हिंदी भाषी है या नहीं। तुम मराठी बोलते हो तो वो भी मराठी बोलता है कि नहीं। तुम कन्नड़ बोलते हो तो वो भी कन्नड़ बोलता है कि नहीं। कितनी चीजों पर बटोगे भाई, मत बटो। कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक इस दुनिया में बटने के बाद। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बटकर कभी कुछ हासिल किया जा सका हो, इसलिए मत बटो। एक चीज याद रखना दोस्त, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। जो विचारधारा बचपन से घुट्टी की तरह तुम्हें पिला दी गई, या मैं कहूं कि आसपास के समाज से जो चीजें तुमने ऑब्जर्व कर ली और बचपन से जिस तरीके से तुम सारी चीजों को ऑपरेट करते चले आए, उनको भुलाने में, बदलने में वक्त काफी लगेगा। पर अगर एक बार भी तुम्हारे मन में ये बात घर कर चुकी है कि नहीं, धर्म मानवता सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है, बांटना नहीं सिखाता। धर्म ये बताता है कि पूरी सृष्टि को, हर जीव को उस परमात्मा ने बनाया है। तुम सब एक हो। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे, धर्म को इस रूप में मानने लगोगे,
पूरी दुनिया खुशहाल नजर आएगी, एक जैसी नजर आएगी। और अगर बटोगे तो दुनिया का एक अलग रूप नजर आएगा जो कि उतना खूबसूरत तो नहीं होगा। सामने वाले इंसान में तुम इंसान नहीं देख सकते, तो कैसे इंसान हो तुम? सोचना इस बारे में। इसी नोट पर अभी मैं चाहूंगा आप सबसे विदा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आएं, अपने विचार रखें। हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ आपकी लोगों को सुनाएंगे भी, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अपना प्यार हमें जरूर दें, सपोर्ट दें, सच्चे ईश्वर को पहचानें, इंसान में इंसान को देखें। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें अपना ही चैनल सुपरहिट जिंदगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है आर्यन।